हीरा और डोली ने घर से भागकर की थी शादी। वापसी में एक रात बदली सब कुछ, मंदिर, पीपल का पेड़ और बूढ़ी बाई की चेतावनी। उसके बाद जो हुआ, हर गांव की एक कहानी होती है, पर इस गांव की कहानी अब तक जिंदा है। जिसे सबने बस एक पत्थर समझा, वो दरअसल एक दरवाजा था मौत की ओर। ये कहानी है एक ऐसे पत्थर की जिसे छूते ही जिंदगी बदल जाती है या खत्म हो जाती है। श्रापित पत्थर का रहस्य, भाग 2। मुख्य पात्र हीरा, कहानी का मुख्य नायक। डोली, हीरा की पत्नी जो पहली कहानी में मरकर लौट आई। बुली, हीरा की माँ जिसकी रहस्यमयी मौत होती है। हरलाल, हीरा का पिता। बूढ़ी बाई, एक रहस्यमयी महिला जो मंदिर के पास रहती है। तांत्रिक, अनदेखा, अभी जाग रहा है। कहानी की शुरुआत, डोली की वापसी और कुछ गड़बड़। कहानी वहीं से शुरू होती है। डोली मरकर लौट चुकी है, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका है। उसकी परछाई नहीं है। वो कभी कभी कुछ अजीब शब्द बोलती है, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। हरलाल और गांव वाले डरे हुए हैं, पर हीरा भरोसा नहीं करता कि कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद हीरा की माँ बुली की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसका चेहरा डर में जमा हुआ होता है, लेकिन शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं होता। गांव का पंडित कहता है, ये सामान्य मौत नहीं है, ये आत्मा को खींच लेने वाली मौत है, जैसे किसी ने शरीर से आत्मा निकाल ली हो। हीरा को रात में सपना आता है, जिसमें बुली की आत्मा प्रकट होती है। डोली अब डोली नहीं रही बेटा। जो आत्मा उसमें है, उसने मेरे अंदर से मेरी आत्मा खींच ली। हीरा सपना देखकर डर जाता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि डोली के अंदर कोई और है। हीरा अब मंदिर जाता है, जहां वही बूढ़ी बाई बैठी है जो पहले भी चेतावनी दे चुकी थी। हीरा चिल्लाता है, तू कौन है और डोली में कौन घुसा है? बूढ़ी बाई गहराई से देखती है और कहती है, मैं एक रक्षक थी उस पत्थर की, लेकिन उसका श्राप मेरा नहीं, मेरे पति का है, एक तांत्रिक का। वो अमरता चाहता था। उसने खुद को जिंदा जमीन में गाड़ दिया खड़े शरीर के साथ, और उस पर यह पत्थर रखा गया ताकि कोई उसे जिंदा निकाल सके। सच्चाई सामने आती है। हीरा खुदाई करता है। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे एक खड़ी हुई लाश दिखाई देती है। सूखी, सड़ी, लेकिन खड़ी हुई अवस्था में। वो एक तांत्रिक है जिसने मोक्ष के लिए अपना शरीर जिंदा समाधि में डाला था, और अब उसकी आत्मा पत्थर से बंधी हुई है। डोली का बदलाव, पत्थर हटते ही डोली जमीन पर गिर जाती है, और फिर वो बोलती है, अब मैं मुक्त हूँ, अब मुझे शरीर चाहिए। और हीरा, तू अगला है। बूढ़ी बाई की अंतिम सच्चाई। बूढ़ी बाई अंतिम बार प्रकट होती है और कहती है, मैंने अपने पति को रोकने की कसम खाई थी, इसीलिए मैं मंदिर के बाहर बैठी रहती थी ताकि कोई भी उसके पत्थर को न छुए, लेकिन तुमने उसकी समाधि खोल दी। अब वो पूरी तरह जाग चुका है और अब कोई सुरक्षित नहीं है। डोली अब पूरी तरह तांत्रिक की आत्मा से भर चुकी है। हीरा भागता है, पर एक छाया उसका पीछा करती है। अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या हीरा अपने शरीर और आत्मा को बचा पाएगा, या वो भी श्रापित पत्थर का हिस्सा बन जाएगा?